केवल पूर्णा नगर ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र के, केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, संपूर्ण देश के और विदेश में बैठे हुए सभी सनातन भाई बहनों को पुणे नगर के अष्टविनायक की लीलाओं का, कथा का स्मरण इस अष्टविनायक शिव महापुराण के माध्यम से मालूम पड़ा कि अष्टविनायक हैं क्या। अष्टविनायक का मतलब क्या है? अष्टविनायक को हम अपनी जिंदगी में किस रूप में महसूस कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं। भक्ति, पीछे की आवाज बढ़ाओ, यहां की आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं आ रही है। यहां की तो पहले जैसी थी वैसे कर दो, पर पीछे की बढ़ाओ। भक्ति श्रद्धा और विश्वास की मूलता है। जब हम भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं, भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, उस समय पर हमें ये भान होना चाहिए कि हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विठल की भक्ति कर लें, आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तुम्हें भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल एक देव, वो देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोर है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शंभु तार तार। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं उनके करीब में अगर हम जा रहे हैं, लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया।
कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो? पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है, तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में पूजन में आती है, क्यों ना आएगी? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्मा है तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है, सार्थकता। एक रुद्राक्ष का जल, आप जिस एक पत्र आया है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेदव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा है? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया। ये हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधव्य बनी है, विधवा बनी है। पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधव्य बन गई। तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तब साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निकल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया।
पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिवजी ने कह दिया पार्वती थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पांव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धूमागाम तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेधव्य स्वरूप में आ गई, पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धुमागांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिवजी ने कहा भले तू वेधव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चलेगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेधव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? ये कर्मगति है साहब। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, ये कर्मगति के अनुसार है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गया तो नारी का दोष हो? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहलाए? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं हो, पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। स्नेह है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी हमारे देवताओं के प्रति। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये सारी लीलाएं करी जाती है कि विधवा स्त्री मंदिर ना जाए। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ, अगरबत्ती में बांस होता है। ये नया एक आकर्षण लोग लेकर आए कि अगरबत्ती में बांस होता है तो भगवान को मत लगाओ। एक आकर्षण लेकर आए। ये सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, ये ऊपर से आया है, कहीं से दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ये हमारे धर्म के व्यक्ति को फिट कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है। उसका कारण केवल उसको यह करना था कि इनके हाथ से अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना थी, इसलिए उन्होंने ये लीला रची। वो अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं अगरबत्ती मत लगाओ। दुनिया का कोई महाराज तुमसे मना करे कि अगरबत्ती मत लगाओ, पर हाँ, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर लगाओ। भगवान की मूर्ति काली ना पड़े, भगवान का छत काला ना पड़े, भगवान से दूरी हो, कपड़े ना लगे, कपड़े में चोट ना लगे, कोई दर्शन करने आए तो उसको दिए की लो ना लगे। ये हमारा फर्ज है कि हम अगरबत्ती को बाहर लगाएं, दिए को बाहर लगाएं। हम भगवान को कहीं कष्ट ना हो, किसी को दर्शन करने वाले को तकलीफ ना हो, ये हमारा फर्ज है। कह दिया साहब कि वो अगरबत्ती में बांस होता है, कल से लोग तुमसे कह देंगे इस पेट में मल भरा होता है इसलिए भगवान का भजन भी मत करो। अगरबत्ती में बांस होता है इसलिए अगरबत्ती मत लगाओ, और पेट में मल भरा होता है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पेट में गंदगी नहीं भरी? अरे बोलो तो सही, कहीं का हो सकता पुणे में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पेट में गंदगी ना भरी हो, मल ना भरा हो? कल से कोई तुमसे कह देगा कि पेट में मल भरा है तो राम मत कहना, पेट में मल भरा है तो भजन मत करना, पेट में मल भरा है स्मरण मत करना। ना ना ना, मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना छूटेगी काशी वाले से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए,
अरे अभी पाड़ा नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाले से। जिस दिन तुम्हारा डमरू वाले से पाला पड़ गया, जिस दिन तुम्हारा काशी वाले से पाला पड़ गया, सारी भ्रांति निकल जाए, सारा भ्रम निकालना है हमको। लोग आडंबर में जी रहे हैं, बड़े बड़े आडंबर, दुनिया के लोग डराने में लगे हैं। किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी? छोटी सी गुमठी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर ये कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटक पाते थे कि आए नाम सिंहासन पर बैठ जाए। तुम्हें किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ। अब शंका कौन निकाले, कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चले। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता, कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिव जी तक तुम्हें पहुंचा दे, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं उसमें। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं, कहा कर्म की गति है, कौन मिटा सकता है कर्म की गति को? तो कहा शिव जी। ब्रह्मा जी की लेखनी से लिखे हुए को भी शंकर मिटा सकते हैं और अपना भाग्य लिख सकते हैं, वो शिव है। केवल एक शिव, दूसरा कोई। ठीक है, अब राजा ने भगवान शंकर की पूजन अर्चना करी, देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, राजा की धर्म पत्नी गर्भ से हो गई, एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रुकमंगत हुआ। रुकमंगत बेटा हुआ, वो रुकमंगत बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, शिव भक्ति से हुआ। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला
शंकर भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, उसको बहुत सारे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर शंकर के तेज की चमक अपने आप रहती। उसको तुम बहुत क्रीम पाउडर या बहुत सारी बाल आदि संवारने की या बहुत सारे दिखावे करने की जरूरत नहीं। घंटों तक श्रृंगार करो फिर जाकर कहीं पहुंचो तो वो नहीं। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। जो कुछ है सब शिव का है, जो कुछ दिया वो शंकर ने। लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो भगवान वेंकटेश भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। हम कहते हैं भगवान नारायण भी इस पृथ्वी पर तप करने के लिए जब तिरुमला पर आए तो पहले नारायण ने सबसे पहले शिव जी से पूछा पृथ्वी पर आते से ही कि मैं तप कहां करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम तिरुमाला पर बैठो और तप करो, तिरुमाला पर बैठकर तप करो। तो तिरुमाला पर तप तो कर लूंगा, भगवान नारायण बोले पर दिक्कत, दुनिया के लोग मेरे पास आएंगे, दुनिया के लोग मेरे करीब में आएंगे, तो मेरे पास में इतना भंडार हो कि मैं दुनिया के लोगों को लुटा सकूं, ऐसी कृपा कौन करे। तो भगवान शंकर ने कहा तुम बैकुंठ में रहते तो भंडार तुम्हारा था, पर पृथ्वी पर अगर तप करने आए हो तो भंडार हमारा है, तुम चिंता मत करो। तिरुमला आप लोग गए हो तिरुपति? तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। अब हाथ वापिस रखो नीचे। कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करा है तिरुपति से नीचे? जिनने करा वो हाथ उठाओ। करा है दर्शन? रखो। कपिलेश्वर महादेव कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं मैं तुमको दूंगा भंडार, तुम जितना चाहो उतना लुटाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लुटा, तुम्हारा मन करे उतना लुटा, तुम चिंता मत करो। वो लिख सकता है भाग्य, मेरा नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा विधाता तुम्हारा भाग्य लिख सकता है, पर बदल शिव सकते हैं। मिल गया पुत्र बेटा, बड़ा सुंदर था। चमक किसकी है? शिव की। जो भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, जल चढ़ाने वाले का चेहरा जब वो मंदिर से आए या मंदिर जाए, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल की ड्रेस रोज भी पहने और स्कूल की ड्रेस भी पहनकर अगर छोटा सा बच्चा मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तुम्हारे घर के नारी पुरुष बच्चे बेटा बेटी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा कर आ रहे हैं, रोज देखना उनको, उनके चेहरे जिस दिन वो जल चढ़ा कर आएंगे उनके चेहरे पर अलग से चमक होगी। वो शिव तत्व की चमक, वो शंकर की चमक। के लिए संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भेज दिया हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी पहुंच तो गई, पर पार्वती जी आज लेखन पर्वत पर पहुंच गई अपनी सखियों को साथ में लेकर, जिस पर्वत को आज के समय में गण्याद्री पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर गिरजात्मज भगवान श्री विनायक विराजमान। उसको उस पर्वत का जो नाम है हमारे यहाँ गणेश पुराण के अंतर्गत, जिस पर्वत पर भगवान श्री गिरजात्मज विनायक विराजमान है, उसको लेखन पर्वत कहते हैं हमारी शास्त्र में, गणेश पुराण। अब यहां पर जो भी पर्वत उसको बोला जाता है वो अपने ऊपर। अब भगवान लेखन पर्वत पर मां पार्वती पहुंच गई, सखियों को साथ लेकर पहुंच गई। सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है, वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। सारी गुफाओं में सारी सखियां प्रवेश कर गई। एक गुफा में माता पार्वती जी प्रवेश कर गई। शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की भक्ति में बैठी थी। उसी समय पर एक सखी को पार्वती जी को ढूंढने के लिए भेजा गया। हिमालय राज ने कहा जाकर देखो पार्वती गई कहां, हिमालय सुता गई कहां। जब ढूंढने के लिए भेजा तो गिरजा गिरजा कहकर
पुकारने लगी सखी। गिरजा गिरजा कहकर जब पुकारा, पुकारते समय शिवलिंग का स्पर्श कर रही थी, और स्पर्श करते समय जब वर मिला था कि गिरजा शिव जी का स्पर्श कर रही हो पार्वती, और कोई गिरजा कहकर पुकारे, उस समय पर एक बालक प्रकट होगा, वो साधारण नहीं, स्वयं गणेश प्रकट होगा, और वो प्रकट होकर इन चारों असुरों का संहार कर सकता, इन चारों असुरों का संहार करेगा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। गणेश जी ने पूछा, मैं किसका पुत्र हूं? तो उस समय पर सखी ने कह दिया, तुम इस गिरजा के पुत्र हो, तो गिरजात्मज कहलाओगे, और तुम्हारा अवतार केवल ये चार असुरों का संहार तुमको करना है। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा विमासुर, और चौथा सोमासुर। इनका संहार तुम्हें करना है, चारों का संहार। भगवान श्री गणेश जी महाराज गिरजात्मज बनकर संहार करने के लिए गए। मां जगत जननी ने वर दे दिया, तुम संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस गुफा में हमेशा के लिए विराजमान रहोगे, संसार सागर का कल्याण करोगे, उद्धार करोगे, संपूर्ण विश्व का कल्याण। भगवान श्री गणेश जी महाराज का छठा स्वरूप गिरजात्मज के रूप में विराजे। भगवान श्री गणेश जी महाराज सुंदरानंद के साथ विराजमान होते हैं, और पार्वती मैया को उनकी चिंता लगती है। रिद्धि सिद्धि के साथ में उनका मंगल विवाह हो रहा होता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखे हैं। भाव भक्ति के साथ